Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dear student, today our next topic is locomotion and skeleton in vertebrates. हम जो इनवर्टेब्रेट ये आज हमने डिस्कस जो करना है वो वर्टेब्रेट्स में करना है। वर्टेब्रेट्स और इनवर्टेब्रेट्स का पहले तो हमें बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। जो इनवर्टेब्रेट्स होते हैं उनके अंदर वर्टेब्रल कॉलम नहीं होता, वर्टेब्रल कॉलम इज एब्सेंट। इनवर्टेब्रेट्स के अंदर रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट नहीं होती। और अगर हम बात करें वर्टेब्रेट्स की तो वर्टेब्रेट्स के पास वर्टेब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है इनके पास? बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, जिसको आप क्या बोलते हैं? वर्टेब्रल कॉलम, वर्टेब्रल कॉलम। और डेफिनेटली इसके अलावा इनके पास जो होती हैं, इनके पास एक तो इनके पास वर्टेब्रल कॉलम होता है, दूसरा इनके पास स्केलेटन भी होता है। स्केलेटन मतलब जब स्केलेटन की अगर हम बात की जाए तो इसके पास इट्स मीन मसल्स होंगे। और आपको पता है जब मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं देन मूवमेंट होती है। तो अगर हम स्केलेटन की बात करें इनके पास जो मसल्स होंगे वो स्केलेटल मसल्स होंगे। तो नेक्स्ट हमने जो आज मेन डिस्कस करना तो हमने वर्टेब्रेट्स के बारे में है। तो वर्टेब्रेट्स की अगर देखा जाए तो वर्टेब्रेट्स की 5 डिफरेंट क्लासिफिकेशन की गई हैं। सबसे पहले फिश है, फिश से आगे एवोल्यूशन हुई तो एम्फीबियन बनी, एम्फीबियन से आगे रेप्टाइल्स बने, रेप्टाइल्स के बाद जो है बर्ड्स आए, और बर्ड्स के बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम के एवोल्यूशन के साथ साथ मैमल्स जो लाइक ह्यूमंस इस ज़मीन पर आए। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह हमने 1 बाय 1 जितने भी वर्टेब्रेट्स हैं सबको डिस्कस करना है। बट आज जो हम डिस्कस करेंगे वो मेन डिस्कस करेंगे फिश के ऊपर कि फिश के अंदर लोकोमोशन किस तरह से होती है। और डियर स्टूडेंट्स याद रखना है कि ये जितनी भी हम अब लोकोमोशंस पढ़ेंगे क्योंकि इनमें डिफरेंट टाइप्स के लोकोमोशंस है कि फिश जो है वो और तरह से लोकोमोशन कर रही होगी। इसके अलावा अगर हम एम्फीबियन की बात करें वो डिफरेंट वे से कर रहा होगा, रेप्टाइल्स डिफरेंट वे से कर रहे होंगे, और बर्ड्स आपको फ्लाइंग करते हैं, उड़ते हैं, मैमल्स या वो वॉकिंग कर रहे होते हैं। डिफरेंट मेथड्स हैं, यानी कि रेप्टाइल्स जो है रेंगने वाले जानदार हैं। तो डिफरेंट मेथड है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है हैबिटेट। इसकी वजह क्या है? हैबिटेट। हैबिटेट हैबिटेट उस प्लेस को बोलते हैं, उस जगह को बोलते हैं जहां पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रह रहा होता है। आप देखें फिश का अगर हम हैबिटेट की बात करें तो ये कहाँ पे रहती है? लिव इन वाटर, ये वाटर के अंदर रहती है। अगर हम इन केस ऑफ ह्यूमन की बात करें लाइक हम है जैसे ह्यूमंस हैं तो डियर स्टूडेंट्स हम ज़मीन पर रह रहे होते हैं। जब हम लैंड पे रहते हैं और हमारे पास लेग्स हैं, अगर आप देखें फिश की मैंने स्ट्रक्चर बनाई हुई आपको लेग्स नज़र नहीं आ रही, जहाँ पर हमारे पास लेग्स हैं, हम चल सकते हैं, हम चल फिरते हैं। लेकिन इसकी वजह क्या है? हम तो ज़मीन पे रह रहे हैं, हमारे अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म होगा वॉकिंग का। अगर हम बात करें फिश की, फिश रह रही है वाटर, अब ये वाटर के अकॉर्डिंग उसके मुताबिक उस इन्वायरमेंट के मुताबिक अपनी बॉडी को अडाप्ट करेगी। अब इसके अंदर अडेप्टेशन आएगी डिफरेंट। तो हम देखते हैं कौन कौन सी अडेप्टेशन इसने की अपनी बॉडी के अंदर। फिश ने स्ट्रीमलाइन बॉडी बनाई, इन्होंने फिन्स बनाए, स्लाइम एक्सुडेशन हुई, मतलब ये अपनी बॉडी के अंदर कुछ लिक्विड सा मटेरियल खारिज करती है ताकि इसकी बॉडी जो है स्लिपरी हो जाए। स्विम ब्लैडर बनाए, एस बैंड लोकोमोशन जो है, इस तरह ये 5 डिफरेंट अडेप्टेशंस की इसने, जिसकी वजह से ये क्या कर सकती है? लोकोमोशन कर सकती है वाटर में। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी। अगर हम स्ट्रीमलाइन बॉडी की बात करें तो ये इस तरह से होगी इसकी बॉडी, यूं से ऐसे करके ऐसे होगी इसकी बॉडी। अगर आप इसके ये एंड देखें, ये वाली ये क्या टेपर्ड है, तो आप देखें बोथ हैंड्स इसके क्या होंगे? टेपर्ड्स होंगे, बोथ हैंड्स टेपर्ड। टेपर्ड का मतलब है नुकीले होंगे। तो सर इससे होगा क्या? जब ये एंड इसके टेपर्ड होंगे, हालांकि आप देखें इसकी बॉडी यहाँ से दरमियान में से क्या है? साइज इंक्रीज है इसका, बट यहाँ से इसने क्या कर लिया? टेपर्ड कर लिया। जब टेपर्ड किया उधर से पानी का प्रेशर भी बेशक आ रहा होगा, वाटर आ रहा है इस तरफ को फ्लो कर रहा है, लेकिन ये उसको पानी को चीरते हुए वहाँ से उधर गुजर जाएगी, इतनी तेजी से स्विमिंग करेगी इस तरह से। तो ये इसकी लोकोमोशन होगी। और इससे क्या होगा? जब बोथ हैंड इसके टेपर्ड हो जाएंगे, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगी, फ्रिक्शन विल बी रिड्यूस्ड, फ्रिक्शन विल बी reduced। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह ये क्या कर रही होती है? स्ट्रीमलाइन अपनी बॉडी को इसने बनाया होता है ताकि इसके एंड जो है वो टेपर्ड और ये पानी को चीरते हुए बहुत तेजी से फास्टली मूव कर सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिन्स, इनके पास फिन्स होते हैं। अगर हम इस फिन्स की बात करें, ये वाला जो फिन्स है इसे बोलते हैं कार्डल फिन्स। ये वाला जो इसका फिन्स है ये क्या है? कार्डल फिन्स है। तो स्टूडेंट्स ये वाला फिन्स वर्क कैसे करता है? ये एक्चुअली वेव लाइक होता है, वेव लाइक मोशन करता है, वेव लाइक मोशन। जब ये वेव लाइक मोशन करेगा ना यूं इस तरह से,
ये जब वेव लाइक मूवमेंट होगी, इससे क्या होगा कि ये बॉडी को फॉरवर्ड पुश करेगा, बॉडी मूव करेगी फॉरवर्ड, बॉडी किस तरफ मूव करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो आगे की तरफ मूव करेगी। जब ये क्या करेंगे, जिस तरह की वेव लाइक मूवमेंट होगी इसकी फॉरवर्ड करेगा। ये जो वेव लाइक मूवमेंट है एक्चुअली लैशिंग भी कह सकते हैं, ये है लैशिंग मूवमेंट, लैशिंग की तरह, जैसे लहरा रहे होते हैं इस तरह से, इस तरह से ये लहराएगी और बॉडी इसकी फॉरवर्ड मूव करेगी। नेक्स्ट अगर हम ये फिन्स की बात करें, ये इसके इधर डोर्सल फिन्स होते हैं, ये अनपेयर्ड फॉर्म में होते हैं, डोर्सल है और बैक साइड पे यहाँ पे नीचे की तरफ वेंट्रल होंगे। ये वाले जो फिन्स होंगे डियर स्टूडेंट्स, ये क्या काम करेंगे, डोर्सल फिन्स की अगर हम बात करें जहाँ नीचे वाले, तो ये बॉडी का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करेंगे। चलो इधर लिख लेते हैं हम डोर्सल फिन्स, कि डोर्सल फिन्स क्या करेंगे, बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करेंगे, बॉडी बैलेंस मेंटेन, ये बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट इनके पास और भी फिन्स होते हैं। अगर हम इस फिन्स की बात करें, ये इसके पास होता है पेक्टोरल फिन्स, पेक्टोरल फिन, और ये वाला इसके पास होता है पेल्विक। ये जो पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स होते हैं ये पेयर्ड की फॉर्म्स में पाए जाते हैं। ये जो इनके पास पेयर्ड पेक्टोरल फिन प्लस पेल्विक फिन जो होगा प्लस पेल्विक फिन्स, ये क्या करेंगे, ये इसकी बॉडी की स्टेयरिंग करेंगे। स्टेयरिंग क्या मतलब क्या, जैसे गाड़ियों का स्टीयरिंग होता है, गाड़ियों का स्टीयरिंग में स्टार्ट क्या होता है, गाड़ी का स्टीयरिंग में आपने देखा कि वो जो ड्राइवर होता है वो स्टीयरिंग को इस तरह घुमाता है, अगर इस तरफ से इस तरह क्या करता है, कभी वो राइट टर्न लेता है, कभी लेफ्ट, इस तरह से लेफ्ट टर्न लिया और ये राइट टर्न लिया, तो इस तरह ये बॉडी क्या होगी, लेफ्ट होगी और राइट होगी। तो ये सेम इसी तरह स्टीयरिंग का काम कर रहे होते हैं पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन। जब ये अपनी बॉडी में इस तरह से इन फिन को ऐसे ऐसे करेगी इस तरह से, तो इसकी बॉडी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जहाँ तो बॉडी कभी टर्न होगी लेफ्ट और कभी राइट, तो आप यहाँ लिख लें बॉडी स्टीयरिंग करेंगे तो बॉडी टर्न लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, जहाँ फिर राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। डायरेक्शन इस तरह ये बारी बारी क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, अपनी बॉडी को कभी लेफ्ट टर्न करेगी, कभी राइट टर्न करेगी। ये जो पीछे से मसल है कार्डियल मसल्स, वो क्या करेंगे, बॉडी को फॉरवर्ड मूव करवा रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास हो गए फिन्स कि इन्होंने किस तरह से अडॉप्टेशन की हुई है फिन्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है स्लाइम एक्सुडेशन। एक्सुडेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ एक्सक्रीट करना, बॉडी से बाहर निकालना। डियर स्टूडेंट अगर हम बोनी फिश की बात करें तो उसके स्केल के नीचे, और अगर कार्टिलेजिनस फिश की बात करें तो उसकी बॉडी के डेंटिकल्स के नीचे, तो वहाँ पर डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, उस जगह से स्लाइम की प्रोडक्शन हो रही होगी। एक ना स्लिपरी टाइप फ्लूइड सा मटेरियल सा निकलेगा, स्लिपरी टाइप फ्लूइड या मटेरियल कह लें आप, वो इसकी बॉडी से एक्सक्रीट हो रहा होता है, एग्जीक्यूट हो रहा होता है, मकसद एक्सुडेशन हो रही होती है उसकी, जिसको आप क्या बोलते हैं, स्लाइम बोलते हैं। इससे क्या होगा, स्लाइम से इसकी बॉडी स्लाइमी हो जाएगी, स्लाइमी मतलब स्लिपरी हो जाएगी, इस तरह से स्लिपिंग हो जाएगी। जब इस तरह वाटर आ रहा है इसकी बॉडी स्लिप होगी, जैसे वाटर आएगा, वाटर में इसकी बॉडी इस तरह से स्लिप होगी और ये यूं मूव करेगा। इट्स मीन ये क्या कर रहा है, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहा है, फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। जो वाटर की फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, रेड्यूस हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह ये क्या करेंगे, लोकोमोशन करेंगे। नेक्स्ट है स्विम ब्लैडर। स्विम ब्लैडर की ने क्यों जरूरत पड़ी, एक्चुअली जो बोनी फिशेज हैं, कौन सी बोनी फिश, बोनी फिश की बात करें तो इसमें बोन होती है इनके पास, और बोन जो होती है आपको पता है वो स्ट्रिक होती है, टफ होती है, हार्ड होती है, जिसकी वजह से बॉडी का अगर वेट देखें तो ज़्यादा हो सकता है, और बॉडी का जब वेट ज़्यादा हो, कोई भी हाई वेटेड चीज़ होती है वो पानी के अंदर डूब जाती है, वो पानी के ऊपर तैरती नहीं है। अगर फिश की बात करें, फिश ने तो स्विमिंग करनी होती है, तैरना होता है पानी के ऊपर, तो देन इसके लिए ज़रूरी है कि इसकी बॉडी का जो वेट है वो लाइट इन वेट हो। तो फिर वो कैसे होगा, जबकि बोन्स तो उसे हाई वेटेड बना देते हैं। दूसरे इनकी बॉडी के अंदर चैम्बर्स होंगे, या अपनी बॉडी के अंदर चैम्बर्स बनाएगी जिसमें एयर फील्ड होगी, एयर फील्ड होगी। अब एयर फील्ड होने से डियर स्टूडेंट्स होगा क्या,
एयर जब ये फील हो गई इसकी बॉडी के अंदर, तो डियर स्टूडेंट्स इनके अंदर बॉयंसी क्रिएट होगी। इसमें क्या एक्चुअली हो रहा है कि जब इसके चैम्बर्स के अंदर एयर फील होगी, जब एयर फील होगी मतलब गैस इसके बॉडी के अंदर ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या होगी, इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। वाटर की डेंसिटी ज्यादा है जबकि इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। जब इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी तो ये क्या होगी, पानी के ऊपर आ जाएगी, मतलब ये पानी के अंदर डीप अगर चली जाती है तो वहां पर डूबेगी नहीं बल्कि वहां से ऊपर होना, ऐसे स्टार ऊपर को उठेगी, तो ये बॉयंसी होगी। तो इस तरह से ये क्या करेगी, मूव करेगी। नेक्स्ट है एस बैंड लोकोमोशन। ये जस्ट इसमें जो मोस्टली फिशेज होंगी वो क्या करेंगी, एस बैंड है, एस टाइप क्या करेगी, लोकोमोशन करेगी इस तरह से। ये देखिए ये एस सा बना हुआ है इस तरह से, ये देखिए एस ऐसे करके ये एस टाइप करेगी। इसमें डियर स्टूडेंट्स होगा क्या, एक्चुअली इनके पास स्पेशल बैंड्स ऑफ मसल्स होते हैं जिनको बोलते हैं मायोमेयर्स। लाइक ये इसका वर्टेब्रल कॉलम है, ये वर्टेब्रल कॉलम है जो ग्रीन के साथ बनाया मैंने, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि ये इसके यहाँ पर ये मसल्स हैं, ये इसके बॉडी के पास क्या है, इस तरह से ये मसल्स हैं। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर होगा क्या, इसके पास ये स्पेशल टाइप के मसल्स हैं, उसे क्या कहेंगे, मायोमियर्स। अब ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होंगे तो ये एस शेप इस तरह की मूवमेंट करेंगे, एस शेप। ये मसल्स लाइक करिए आपका हो गया, इस साइड वाले मसल्स जो मायोमियर्स हैं वो रिलैक्स हो गए, इस साइड के मसल्स क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। इसी तरह फिर इसी तरह क्या होगा, ये इसकी इसी तरह अपोजिट होगा कि ये क्या होगा, रिलैक्स हो रहा होगा, ये क्या हो रहा होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा, और ये रिलैक्स हो रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट इस तरह ये बारी बारी क्या कर रहे होंगे, यहाँ से रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, फिर यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, तो इस तरह से ये मूवमेंट शो करोगे, इस तरह से एस शेप मूवमेंट। तो इस तरह से भी ये देखिए इसे पानी के अंदर मूवमेंट करना, स्विमिंग करना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। तो डियर स्टूडेंट इस तरह जो है अपने अंदर ये 5 अडेप्टेशंस की हैं फिश ने, ताकि वो इस तरह के जो वाटर जैसा इन्वायरमेंट है उसके अंदर भी लोकोमोशन कर सके। जाहिर है इन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो है इनको लोकोमोशन करनी ज़रूरी है। एक जगह से दूसरी जगह जाना इन्हें क्यों पड़ता है, फूड वगैरह के लिए भी इन्हें जाना पड़ता है, और सम टाइम जो है इन्हें कोई थ्रेट होता है, कोई खतरा होता है, कोई इनके ऊपर स्ट्रेस आ रही होती है, कोई प्रेडेटर्स आ रहा होता है इनकी तरफ, तब भी इनको वहाँ से भागना पड़ता है। तो इसलिए इनको जगह चेंज करनी पड़ती है। तो जगह चेंज करने के हम प्रोसेस को कहते हैं लोकोमोशन। तो लोकोमोशन करने की ज़रूरत है, जिस वजह से इन्हें ये डिफरेंट अडेप्टेशंस करने की ज़रूरत पड़ी। तो डियर फ्रेंड आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।